नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। करियर गाइडेंस एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है उनसे रिलेटेड जो करियर वो करना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इन चीज़ों पर गुफ्तगू की जाए और उनकी कुछ रहनुमाई की जाए। करियर गाइडेंस को लेकर के कई करियर काउंसलिंग सेंटर्स या फिर बहुत सारे आपको टेलीविज़न चैनल्स पर भी इस किस्म के प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे। हमारा प्रोग्राम उन प्रोग्राम से इस तरह से मुख्तलिफ होगा कि हम इस प्रोग्राम में ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि टेक्निकल बेस्ड या प्रोफेशनल टेक्निकली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इस किस्म के करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, क्योंकि 95% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन्हीं स्किल बेस्ड प्रोफेशंस में ही जाते हैं। बाकी जो 5% होते हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या फिर मेडिसिन वगैरह की तरफ जाते हैं। दोस्तों, करियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करने का एक और मकसद मैं हमेशा दोहरा रहा हूँ, ये दोहराता चलूँ कि हम जब कभी किसी से मशवरा करने जाते हैं अपने करियर को लेकर के, तो हम ये देखते नहीं है कि वो शख्स किस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप जाकर डॉक्टर या वकील से मशवरा कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आप जाकर इंजीनियर से मशवरा कर लेते हैं कि इस फील्ड में किस तरीके से दाखिल होना चाहिए। इस किस्म के गलतियाँ अक्सर हम कर बैठते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। जो पर्टिकुलर शख्स जो पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा है उसी चीज़ों से या उसी करियर के बेस्ड आप सवालात पूछें तो वो बेहतर अंदाज में आपको जवाब दे सकता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों से हम अपने करियर के बारे में डिस्कस करते हैं, उमूमन उन लोगों को आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही वो आपके मुस्तकबिल के कोई फ़िक्रमंद होते हैं। इसीलिए चाहिए ये कि जब कभी आप अपने करियर के बारे में किसी से डिस्कशन करें तो देख लें उस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, किस फील्ड से वो जुड़ा हुआ है। उसी फील्ड से आप उससे मशवरा करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़, जब कभी आप किसी जान पहचान वाले से आप मशवरा करते हैं तो ये भी देख लें कि आपके मुस्तकबिल की आप उसको कितनी फ़िक्र लायक है या नहीं। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनसिफ चैनल, जैसा कि आप तमाम वाकिफ़ है कि इस किस्म के प्रोग्राम्स पेश करता है जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, चाहे वो लीगल अवेयरनेस हो, सोशल अवेयरनेस हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, और अब ये नया प्रोग्राम एजुकेशनल और प्रोफेशनल बेस्ड जो अवेयरनेस है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस का आज का मखसूस हम जो टॉपिक है उस पर मैं आपको बताता चलूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपके सवालात हों तो उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। इस पर जल्द से जल्द आप जुड़ते हुए 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम को हम रास्त टेलीकास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप फ़ोन कीजिएगा और हमारे एक्सपर्ट से इससे रिलेटेड कोई सवालात हों और मशवरा चाहते हो तो ज़रूर आप शामिल होइएगा। आइए मैं आपको आज के हमारे एक्सपर्ट्स का तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है ज़हूरुल्लाह शेख साहब। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ आप एक करियर काउंसलर भी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप साइंटिस्ट भी हैं। साहब की जो बायोग्राफी है वो लिस्ट हुई है हुज़ हू में। इसके साथ साथ आप और बहुत ही चीज़ों से जुड़े हुए हैं। एक काबिल शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है, इससे इनकी इस मौजूदगी का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आपके बाजू में है एक मशहूर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अकीलुद्दीन साहब की, जो गुज़िश्ता एक दहे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो केसेस है उन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल आप एक MNC में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं बहैसियत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर। दोस्तों, आपने कई बैरूनी दौरे भी किए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर, मिसाल के तौर पर चाइना, दुबई, सऊदी अरब वगैरह। तो आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम साहब। आप दोनों एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हमने सॉफ्टवेयर कोर्सेज से रिलेटेड गुफ्तगू की थी। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हार्डवेयर से जुड़े सवालात पर हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे नाजरीन, जो फ़ोन नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर जल्द से जल्द आप जुड़ते हुए
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर कोर्सेज से जुड़े हुए कोई भी आप मालूमात हासिल करना चाहते हो, या अगर आप कोई हार्डवेयर कोर्स कर रहे हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई कोर्स कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ और कहाँ पर दस्तयाब है, इससे मुताल्लिक़ कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सबसे पहले ज़हूरुल्लाह शेख साहब से करना चाहूँगा कि जो आज का हमारा उन्वान हमने रखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये किस किस्म का एरिया है, इसमें क्या कुछ होता है, मैं चाहूँगा सरसरी तौर पर हिसाब इस पर रोशनी डालें ज़हूरुल्लाह शेख साहब जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो जो एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने जो कंप्यूटर से हम यूज़ कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटेशन बल्कि भी हम कह सकते हैं इसको, कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या स्टैटिस्टिकल वे में जा रहे हैं या कुछ जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटेशनल और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द वर्ड कम्स फ्रॉम दैट। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये है कि इसकी खासियत कंप्यूटर ही नहीं है, इसका खासियत है कम्युनिकेशन भी है। तो इसको हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ICT, पॉपुलरली नोन एज यू नो। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो जो इट इज़ यूजिंग कंप्यूटर्स and as it is having applications in many areas, like as you are seeing that it is a revolution that it has created in this world। जो computers इतना revolution create कर चुके हैं जिसका कि आपको uses हर कदम पे आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर। आपके घर में यूज़ कर रहे हैं, आपके ऑफिसेस में यूज़ कर रहे हैं, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर रहे हैं, और आप जो डिपेंड हो रहे हैं इसके ऊपर, जिसका और फास्टनेस देख रहे हैं और उसका ग्रोथ देख रहे हैं और इसके बहुत एडवांटेजेस देख रहे हैं। तो बहरहाल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म है वो उमूमन जनरली जो है वो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से जुड़े जो भी एप्लीकेशंस है या फिर आपके हार्डवेयर है, इन चीज़ों को कवर करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लफ्ज़ ईजाद किया गया। जी अखिल साहब, इस पर आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आपको कंप्यूटर इन्वर्ट होने से पहले जो आपको मैनुअली जो काम करना पड़ता था, आपको जो आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग सर्विस ले लीजिए। कभी आप बैंकिंग सर्विस जो आपके मोबाइल से आप बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं, आपके घर बैठे इंटरनेट से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आपको ये फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ें आपको सिमट के आपके घर के अंदर आ गई है। आप घर बैठे सारी दुनिया एक्सेस कर सकते हैं, सारी दुनिया से आप राय मशवरा ले सकते हैं इंटरनेट के जरिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक तो ये फ़ायदा हुआ है, और दूसरा ज़हूरुल्लाह शेख साहब ये भी फ़ायदा हुआ कि इसमें ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर लोगों का बहुत डेवलप हो रहा है IT को लेकर के, IT सेक्टर को। जो IT सेक्टर देख रहे हैं आप, जो IT सेक्टर में हमको सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। जो कि हम हार्डवेयर जिसे कहते हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो इसका जो कंपोनेंट्स है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर जो आप लिए तो उसमें CPU रहता, जो जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसके अंदर फिर आपको कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी रहता। तो इसका जो बैकग्राउंड है ये आके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो कि सेमीकंडक्टर्स है, जिससे बना हुआ है, जिसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, जिसमें कि आपको CPU रहता और मेमोरी रहता और रैम रहता आपको, और उसके बाद आपको एक इंटरनल बस रहता और रैम है, और आके आपको ड्राइव्स है जो कि CD इससे जुड़े जो काम होंगे वो हार्डवेयर के दायरे जी में बिल्कुल आएंगे। जो हार्डवेयर मैं अखिल साहब से जानना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पिछले हफ्ते गुफ्तगू की थी। हार्डवेयर के मुतालिक आज किन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे, किस करियर के बारे में बात करेंगे? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो भी हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये फील्ड को चूज करने से पहले इसमें आपका इंटरेस्ट देखें, क्योंकि ये कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत एक समंदर की तरह है। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है, पहले आप उस पर आपके इंटरेस्ट को पहचानिए, उसके बाद ही आपकी उसमें फील्ड चूज की। इसमें आपको आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर मैं आपको कुछ मशवरा दिया कि ये कोर्स कर लो, ये कोर्स मार्केट में है, आप अच्छा चल रहा है, आप ये कर ले, तो आप मेरे मशवरे पे कोर्स ज्वाइन करिए, लेकिन आपको बीच में वो कोर्स समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या होगा, आप जो है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से अपने से आपकी जो इंटरेस्ट है वो कोर्स करें। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो है अपन यहाँ पर बेसिक जो है हार्डवेयर से शुरुआत करेंगे। तो
कंप्यूटर में स्टार्टअप अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो बेसिक आपको जो है हार्डवेयर की नॉलेज जानना जरूरी है, जिसे हम हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। ये आप एक माह के अंदर ये कोर्स सीख सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग में जो है आपको, जैसा कि मेरे अजीज ने बताया कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग में आपको जो है मदरबोर्ड या आपके कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो ये आपको बताया जाएगा। और सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, हार्ड डिस्क कैसा फॉर्मेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो यहाँ से आप जैसा कि आप एक माह के अंदर ये कोर्स सीख लेंगे, इसके बाद आपको जो है एज ए हार्डवेयर इंजीनियर कहीं भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है फ्रीलांसर के जैसा भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर भी छोटे ऑफिस है वहाँ पर भी जाके आप अपना खुद से अपना फ्रीलांसर के जैसा काम कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप जो इश्यूज आएंगे वहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो आप फिर उससे आमदनी बढ़ेगी। जी, हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बारे में ज़हूरुल्लाह शेख साहब आप क्या कहना चाहेंगे? किस किस्म का ये कोर्स होता है, कौन कर सकते हैं, किस लेवल के बच्चे ये काम सीख सकते हैं ये कोर्स? जी, हार्डवेयर इंजीनियर जो पोजीशन है ये एक ग्लोबली वेल डेवलप्ड पोजीशन बोल सकता हूँ मैं इसको। क्यों बोले तो अब अगर देखें तो हार्डवेयर इंजीनियर का वर्क ये रहता कि उसको जो कंपोनेंट्स है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, उसको असेंबल करना चाहिए। तो उसको क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में उसको वो लोग असेंबल करके एक डिज़ाइन बनाना चाहिए। और जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर देख रहे हैं, आपके घर में देख रहे हैं, आपके ऑफिस में देख रहे हैं, ये वैसे बन के आया है जो हार्डवेयर इंजीनियर ने बनाया है। तो जो मैक्सिमम जो कंपनीज है जैसे कि IBM है और HP है, HCL है, जैसे जो कंपनीज है, बड़े बड़े MNC कंपनीज है, जो लोग उन्होंने डिज़ाइन किए हैं जो कंप्यूटर्स, और उसको हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो लोग उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ है, जिसमें वो लोग मैन्युफैक्चर करके बाहर छोड़े हैं, तो वो काम ये जो इंजीनियर्स है, हार्डवेयर इंजीनियर्स, इन्होंने किया है। तो उनका सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, इसका क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री रहना चाहिए और आज एक अच्छा आपको परसेंटेज रहना चाहिए, और आपको उसका एप्लीकेशन नॉलेज रहना चाहिए, और उसका एक तजुर्बा भी चाहिए जो आपको मिनिमम रहना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, एक ऐसी जो MNC कंपनी है, IBM है, इसमें जा सकते हैं और हार्डवेयर इंजीनियर का जॉब कर सकते हैं। एक अच्छा एक जो इसमें सैलरी है कि आप देख सकते हैं कि मिनिमम 20,000 से लेके आपको पर मंथ इट विल गोज टू अबाउट 10 लाख सैलरी आल्सो। इट इज़ वेरी वेरी। जी, मैं अखिल साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये प्रोफेशनल तो जो हैं इंजीनियर्स वगैरह, उनको तो जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाती है MNCs या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले कि कॉलर को मैं शामिल कर लूँ, फिर ज़रूर इसमें गुफ्तगू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, समीरा। जी हेलो, मेरा एक सवाल था। जी, ये लड़कियों के लिए, लड़कियों को MNC में प्लेसमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस कराना चाहिए जॉब के लिए MNC? ठीक है। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? BSc किस में की है आपने? BSc साइंस बायोलॉजी से कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इनके सवाल से पहले मैं अखिल साहब से जानना चाह रहा था कि जो 10th पास है, इंटर पास है या डिग्री पास बच्चे हैं, इनके लिए हार्डवेयर सेक्टर में किस किस्म के कोर्सेज आज के मार्केट में अवेलेबल है, और फिर उनको कैसा चूज़ करना है कि ये हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, किस तरीके से उनको डिसाइड करना चाहिए, इस पर आप रोशनी डालें। जैसा कि मैंने बताया कि जो 10th और इंटर लेवल के लोग जो तालिब इल्म है, उनके लिए जो है बेसिक जो स्टार्ट है हार्डवेयर से करना चाहिए। उसके बाद जो डिग्री लेवल टेक्नोलॉजी में सीख सकते हैं, जैसा कि MCSC है, MCSC में भी जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे, इसमें बहुत वास्ट है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में आपको आएगा कि नेटवर्क, जैसा कि MCSC रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर है, ये आपको कोर्स रहेगा। इसके अलावा भी जो है आपको एक्सचेंज सर्वर है आप में, और आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये जो है आप डिग्री लेवल पे कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, एक कोर्स में महारत हासिल करिए, फिर आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। जी, कोई ड्रॉप आउट्स भी होते हैं अखिल साहब? ड्रॉप आउट्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंटरमीडिएट कर रखा हो और वो 2-3 साल से कोई और काम कर रहा हो, तो क्या उसके लिए मुनासिब है कि इस किस्म के कोर्सेज में दाखिला ले, या उसका कोई करियर फ्यूचर उसका जो है सिक्योर हो सकता है? जी हाँ, बेशक ये कोर्सेज वो लोग कोई भी फील्ड जो है ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बतलाया था कि ये कोर्सेज जो है आपका इंटरेस्ट पे है, समझिए आप,
तो अगर आपका इंटरेस्ट है हार्डवेयर नेटवर्किंग में आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा टेक्निकल है, आपको ट्रबल शूटिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल यहाँ पर आपकी लगेगी। अगर कोई इशू आया तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि हार्डवेयर इंजीनियर को जो है अगर कोई इशू आ रहा है कि कोई कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है सही से इंस्टॉल नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से इंस्टॉल नहीं होता है, कभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चलते चलते उसको वायरस अफेक्ट हो जाता है, तो आपको ये इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, तो आपको इस तरीके से एक अल्टरनेट वे से सोचना पड़ेगा कि कैसे आप उसको हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पे जो काम किया जाता है अखिल साहब, उसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लेकर काम करते हैं, और अगर कंप्यूटर में कुछ खराबी हो जाए तो उसको दुरुस्त करने के लिए या हार्डवेयर के लोग इसमें काम करते हैं। बेशक। ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि दो ग्रुप्स है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, उसको किस तरीके से आपको चलाना है इस पर काम करना होता है, जिस पर हमने पिछले हफ्ते गुफ्तगू की थी। हार्डवेयर सेक्टर जो है, अगर कंप्यूटर में किसी किस्म की खराबी आ जाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए जो टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स या माहिरीन होते हैं, उनके लिए ये हार्डवेयर कोर्सेज बनाए गए हैं। समीरा साहिबा ने निज़ामाबाद से कॉल किया था। मैं ज़हरुल्लाह शेख साहब से जानना चाहूँगा इस सवाल पर कि ये BSc की हुई है, MNC वगैरह में ये जानना चाहती हैं कि इनके लिए कोई कंप्यूटर कोर्सेस खासकर ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए कोई बेहतर होंगे। समीरा ने जो कहा था कि उनका क्वालिफिकेशन BSc है और वो साइंस बैकग्राउंड से है, जो कि लाइफ साइंसेस है, तो आप MNC में करना चाह रहे हैं, और या फीमेल्स को MNC कंपनी से बेहतर कौन सा रहता बोल के आपने पूछा था कि, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ऑप्शंस दूंगा, सॉफ्टवेयर दूंगा और हार्डवेयर भी दूंगा। सॉफ्टवेयर में ये दूंगा कि आपको एक जो BSc है, आप एक MNC कंपनी से, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है और TCS है, CTS है, ये MNC कंपनीज जो लोग BSc वालों को भी लेते हैं, और आप इनके करियर पोर्टल वेबसाइट में जाइए और अप्लाई कीजिए। BSc लोग भी एलिजिबिलिटी है, और विथ कट ऑफ मार्क्स है, परसेंटेज है 60 to 65 टू एंड मिनिमम एंड देन मैक्सिमम ऑफ 80% लाइक दैट। सो कंपनीज वेरिएशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी रहता, और आप अप्लाई करने के बाद आपको लॉजिकल थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड है, अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस है, इसमें आपको रिटन टेस्ट रहता है, और उसके बाद आपको टेक्निकल मैक्सिमम नहीं रहता। क्यों बोलो तो आपको लाइसेंस बैकग्राउंड रहने से वो लोगों को पता है, और आपको HR राउंड पे आपको क्लियरेंस मिल सकता है, और ये बेहतरीन ऑप्शन है आपको। उसके बाद वो लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपको वो लोग जो कोर्सेस जो भी उनका प्लेटफॉर्म है वो आपको सिखाएंगे 3 months या 6 months या 1 year, और उसके बाद आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर एनालिस्ट पोजीशन दे देंगे वो लोग। तो ये एक सॉफ्टवेयर फील्ड के तरफ है आपको एक ऑप्शन। और तो इनको जैसे कि BSc की हुई है, तो इनको क्या इमीडिएटली कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनको, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और थोड़े कंपनीज आपको पूछेंगे, ज़रूर ऑप्शंस तो देंगे कि अगर आप ऑफ कैंपस अटेंड हो रहे हैं या कुछ ऑफ कैंपस में ऑप्शंस दो भी है आपको, जो कि कुछ कंपनीज आपको कोर्स पूछेंगे, कुछ कंपनीज बिना कोर्स भी पूछेंगे। क्यों बोलते हो, आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज का लॉजिक ये है कि बिहाइंड एक एनी पर्सन हु कैन एबल टू think logically, creatively and write up a program where there is no particular software language knowledge is mandatory or essential। तो ये इसका NASSCOM में भी लोग दिए हैं, जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि कंपनीज फॉलो हो रहे हैं, जो कि उनका एसोसिएशन है, और मेनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो फॉलोइंग द सेम क्राइटेरिया। और लॉजिकल थिंकिंग पे ही आपको जो ह्यूमन बीइंग का नॉलेज है, उसके ही आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स रहते हैं। तो अखिल साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इनको कोई जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने BSc करे हुए, तो इनके लिए इब्तदाई तौर पे इनको जो है MS ऑफिस की नॉलेज, बेसिक MS ऑफिस की नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। MS ऑफिस में आपको आएगा MS वर्ड रहेगा, MS एक्सेल आएगा और MS पावर पॉइंट आएगा। तो MS वर्ड में आप जो है लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह, जो भी लेटर ड्राफ्टिंग है, आपके लेटर राइटिंग है, जो भी आपके टाइपिंग स्किल्स है, आप टाइपिंग वगैरह यहाँ पर MS ऑफिस में कर रहे हैं, MS वर्ड में करेंगे। और एक्सेल में जो है आपके प्रोग्रामिंग आप कर सकेंगे, आपका जो भी कैलकुलेशन वगैरह है, और पावर पॉइंट में आप जो है प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये बेसिक नॉलेज इनको होना जरूरी है। तो बेसिक ये आप बेसिक कोर्स करिए, इसमें MS ऑफिस का आप कोर्स करिए, इसके लिए आपको जो है बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप अगर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, तो अगर प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसा कि C है, C++ है, जावा है,
और आपके C# है, तो ये कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो आपको बेसिक हार्डवेयर की नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, ये नेटवर्क की थोड़ी जानकारी रहेंगी तो आपको MNC में जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी अखिल साहब, ये भी बताते चले कि लड़कियों के लिए IT सेक्टर किस तरीके से क्या बेहतर है या ज़्यादा मौके मिलते हैं लड़कियों को भी इस सेक्टर में? जी हाँ, यहाँ पर IT सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई लड़का है या लड़की है, अगर आप परफॉर्मेंस है, आपको स्किल्स है आपके पास, तो आपको अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप देखेंगे तो आजकल लड़कियां जो है हायर से हायर पोजीशन पे है, मैं यहाँ पर मैनेजर्स बन के है, CEO बन के है, तो इन लोगों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई भी है, अगर इनको टेक्नोलॉजी आती है, उनके पास स्किल है, तो उन लोगों को भी मौका जरूर मिलेगा। जी, तो चाहे लड़की हो या लड़का हो, IT सेक्टर के ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। जैसा ज़हूरुल्लाह साहब ने बताया था कि यहाँ पर इनिशियल 20,000 से लेकर के आपको 10 लाख तक भी सैलरी पर मंथ मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशंस, आपके टेक्निकल जो आपको टेक्निकल नॉलेज है या फिर आपका जो तजुर्बा है, इन तमाम चीज़ों को रखते हुए। तो बेकार जो है फिरने से बेहतर है कि इन कोर्सेज में दाखिला लिया जाए, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर करना चाहें या हार्डवेयर करना चाहें, अपनी औकात खराबी ना करें। और ख़ासकर जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने 2-4 साल या 5 साल भी अगर अर्सा गुजर गया हो, अगर वो घर बैठे हुए हैं, तो इन कंप्यूटर कोर्सेज को ज़रूर कहीं ना कहीं ज्वाइन करें। मेरा अगला सवाल ज़हूरुल्लाह साहब से होगा कि जब कभी ये कोई कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो किस किस्म के इंस्टीट्यूट को इनको सेलेक्ट करना होगा, आप थोड़ी इस पर रहनुमाई करते चलिए। जी बिल्कुल। ये देखिए, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है, आपको इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स एंड आल्सो द टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच यू वांट टू लर्न। जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना चाहें तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, नहीं बोले तो आपको जो डिप्लोमा कोर्सेस है या वोकेशनल कोर्सेस है, इसमें आप ऑप्शन लेके जा सकते हैं। तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो कि आपको 40 डेज़ का ट्रेनिंग देते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर पे देते हैं और हार्डवेयर पे देते हैं। हार्डवेयर पे जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, और आपको हार्डवेयर टेक्नीशियन है और हार्डवेयर असिस्टेंट जॉब पोजीशंस है, जिसका आपको जो कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है उसका सिखा देते हैं आपको। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो पोजीशन है, जो कि जो लैन जो है कि लोकल एरिया नेटवर्क है, और वैन है जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके बारे में सिखा देते हैं वो लोग। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, इसका एक ऑप्शन है आपको। और नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्सेस, स्पेशली डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है कोर्स, जो कि आप पॉलिटेक्निक है, जो अगर आप 10th से डायरेक्ट जाना चाह रहे तो आप एंट्री है डिप्लोमा कोर्स के लिए। आपको भी पता होगा कि डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में भी एक डिप्लोमा कोर्स जी बिल्कुल है आता है। मैं तो जी फरमाइए। उसका जो जॉब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आप कर चुके हैं तो इसका आपको पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छे जॉब्स हैं। तो पब्लिक कॉलर को जी रिसीव कर लूं, फिर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है जी। इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मैं नेट पे देख रहा हूँ आपका करियर गाइडेंस। जी जी जी, सवाल बताइए। जी, मैं रिसेंटली MBA कंप्लीट हुआ है और MBA भी कंप्लीट किया, मैं IT एंड फाइनेंस भी किया MBA। ठीक है। तो मुझे बीटेक IT में कौन से कोर्स की डिमांड है, वो कोर्स करने के लिए मैं आपको कॉल किया। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, हैदराबाद। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। जी ज़हूरुल्लाह साहब, इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे आप? MBA फाइनेंस की है क्या? जी जी अच्छा, तो आपको MBA फाइनेंस का एक अच्छा स्पेशलाइजेशन है आपका जो किए हैं आप। तो इसमें आपको ITS, जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि ITS है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है, जिसमें कि हमको बैंकिंग से इंश्योरेंस है, और उसमें MBA फाइनेंस वालों को जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो आपको बैंकिंग सर्विसेज में या इंश्योरेंस सर्विसेज में आपको जो प्राइवेट कंपनीज है, या बोले तो आपको प्राइवेट बैंक फर्म्स है, नहीं बोले तो आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज है, फर्म्स है, कंसल्टेंसीज है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है MBA फाइनेंस वालों को। अगर आप SAP कोर्स सीख लिए तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें कि आप you'll be working on this SAP software in many of the firms, which is very much required nowadays. And if you are having a 2 years experience, you will be getting a very good salary. As initial salary it may ranges from 20,000 per month under SAP course. अगर आप ट्रेनिंग लिए एक 40 डेज का SAP कोर्स और एक स्पेशलाइजेशन अंडरगो करें, then you can apply for many firms and you can get a job opportunity. ठीक है दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, यानी सॉफ्टवेयर कोर्सेज या हार्डवेयर कोर्सेज कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये अगर आप करना चाहते हो तो किस किस्म के कोर्सेज
बेहतर होंगे, या फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर उसमें किस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, इन चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्त हो जरा एक छोटे से ब्रेक का। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं वो अपने सवाल ज़रूर तैयार रखिएगा, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में ख़ैर-मक़दम है। मैं हूँ एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर कोर्सेज और हार्डवेयर कोर्सेज जो कंप्यूटर्स में होते हैं। 10th से लेकर के इंजीनियर जो होते हैं बी कंप्यूटर्स, उनके लिए किस किस्म के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं या किस किस्म के कोर्सेज बेहतर होंगे, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एसोसिएट प्रोफेसर ज़हूरुल्लाह शेख साहब मौजूद हैं, जो करियर काउंसलर भी है। आपके बाजू में हैं मोहम्मद अकीलुद्दीन साहब, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर है हैदराबाद दक्कन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हम ज़हूरुल्लाह शेख साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि MBA फाइनेंस के बाद क्या किया जा सकता है। एक सवाल हमें वसूल हुआ था शहबाज का। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी किस किस्म के जॉब्स ऑफ़र किए जाते हैं जो टेक्निकली या स्किल बेस्ड कंप्यूटर टेक्निकली या स्किल बेस्ड लोग होते हैं, उनको किस किस्म के जॉब्स मिल सकते हैं। मैं साहब से दरख्वास्त करूँगा इस पर रोशनी डालें, फिर अकील साहब से जानेंगे प्राइवेट सेक्टर में फिर किस किस्म के जॉब्स अवेलेबल हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स है, जो पॉलिटेक्निक कोर्स है, अगर आप कर लिए तो इसका पब्लिक सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए, आप बहुत स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि जो कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा कोर्स करने पे कौन से गवर्नमेंट सेक्टर जॉब मिल सकते हैं और कितने अच्छे सैलरीज है इसमें। वही बताना चाह रहा हूँ कि जो डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट बहुत जगह है। जैसे कि मैं लूँगा गवर्नमेंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने कि हमारे पास इंडिया में तकरीबन आपको एक 2000 R&D ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट के। इसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम असिस्टेंट, तो ऐसे जो डिफरेंट पोजीशंस के नेम दे चुके हैं, जिसका रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी ये है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है विद मिनिमम परसेंटेज लाइक 60% एंड अबव। तो इसका सैलरी क्या है? इसका सैलरी 42,000 पर मंथ है, जिससे कि आपका ये जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि ये फुल सिक्योरिटी जॉब है और आपको परमानेंट पोजीशन है, और इसके बाद आपको हाइक्स मिलेंगे, अच्छे पोजीशंस भी मिलेंगे और ऊंचे तक जा सकते हैं। और R&D इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, हमको और बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है हमारे इंडिया के, इसमें सब हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या बोले तो सिस्टम सर्विस पर्सन चाहिए, तो उसका गवर्नमेंट करने के लिए ये तमाम टेक्नीशियन जी बिल्कुल। और NITs है सर, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, और ये छोड़ के आपको जो भी गवर्नमेंट फर्म्स है, कंप्लीट गवर्नमेंट फर्म्स, इसमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। ये जो पब्लिक सेक्टर है, जैसा आपने फरमाया, टेक्निकल लोगों की भी ज़रूरत है, लेक्चरर्स की भी ज़रूरत है जी, तो इनके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका होता है? जी, अप्लाइंग मोड सिंपल है। आजकल वेबसाइट्स है जो कंपनीज के और जो गवर्नमेंट फर्म्स के हैं, उसमें जाइए आप, एप्लीकेशन ऑनलाइन में है और ऑफलाइन में मिलेगा। जाकर आपका जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वो क्राइटेरिया मेंशन कर दीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, और हार्ड कॉपी भेज दीजिए। और इसके अलावा आपको लेक्चरशिप्स है, जो कि आपको UGC नेट एग्जाम लिखने से आपको मिलेगा, एक अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे कि आप एनी R&D ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर आप एसोसिएटशिप और असिस्टेंटशिप और लेक्चरशिप, जैसे कि आप एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वी कैन वर्क विथ योर मिनिमम ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, तो ये लेक्चरशिप वगैरह अगर मिल जाती है, जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसमें क्या लोगों को तनख्वाहें मिलती है? जी, स्टार्टिंग जो स्केल है अब प्रेजेंट जो अच्छा जो 6th पे मिल रहा है जो लेक्चरशिप के लिए, जो उसका आपको 45,000 तक है, और उसके बाद आपको एमोलमेंट्स मिलेंगे और प्लस HRA और आपको मिलेगा और TA मिलेगा और DA भी मिलेगा। 40-45 हज़ार भी मिल जाती है सैलरी, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, उसके बाद नेट या UGC का एग्ज़ाम जो है वो लिखना है। अगर उसमें क्वालिफाइड हो गए तो फिर आप लेक्चरशिप के लिए जी बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। अखिल साहब से मैं जानना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में और कोई चीज़ छूट गई तो बता दो, चलो प्राइवेट सेक्टर का क्या
अपॉर्चुनिटीज़ हैं? प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप ये नेट का एग्ज़ाम भी नहीं लिखे हैं तो आपको जो है इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप जो है लेक्चररशिप का भी काम लेक्चरर के जैसा काम कर सकते हैं। वोकेशनल कॉलेजेस में जो है आप लेक्चरर बन सकते हैं, डिग्री लेवल पे पढ़ा सकते हैं। बीकॉम को जैसा कि आजकल यूनिवर्सिटी जो है बीकॉम में भी बीकॉम कंप्यूटर्स है, बीकॉम कंप्यूटर्स में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड कर दिए है, वहाँ पर भी आप एज ए लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको एमएनसी में तो कैसा भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा कि आपने इससे पहले बताया कि जो लोग ड्रॉप आउट्स है उन लोगों के लिए जो है बेसिक अगर कंप्यूटर जानते हो, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो एज ए टेक्निकल सपोर्ट वो अपने एक एमएनसी में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर जो टेक्निकल सपोर्ट है जैसा कि एचपी है, डेल है, जो भी जो है कंपनीज है, ब्रांडेड कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका बैक एंड सपोर्ट रहता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, वहाँ पर आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन अगर इंटर भी है तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। जी, जो आजकल नौजवान तो ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठे हुए नज़र आते ही हैं, तो इसका फ़ायदा जो है वो किस तरीके से होना है? कंप्यूटर का नॉलेज तो उनको होता है, तो उसके बाद अगर ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इमीडिएटली कितने दिन के कोर्सेज उनको करने होंगे और किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई करने का तरीका होगा, क्या बताएंगे? प्राइवेट कंपनी में जो है हर कंपनी की जो है अपनी पर्सनल वेबसाइट रहेगी। उससे पहले आप ये बता दें कि ये जो बच्चे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इनको अब जो ज़्यादातर सर्फिंग करते हैं या फिर गूगल पे बैठे होते हैं या यूट्यूब पे बैठे होते हैं, इन जैसे बच्चों के लिए किस किस्म के मौके आपको दिखते हैं कि क्या वो कर सकते? देखिए, जितना आजकल के नौजवान जो है कंप्यूटर के सामने वक्त गुजार रहे हैं, जैसा कि फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के सामने वक्त गुजार रहे हैं, अगर इसमें से जो है 50% भी वक्त जो है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी सीखने में लगाते हैं तो उन लोगों के लिए कामयाबी के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि आपको आज के ज़माने में जो है आपको इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर लगन है, आपके पास इंटरेस्ट है तो आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप जितना वक्त सोशल मीडिया को ब्राउज करने में आपके फेसबुक पे लगा रहे हैं या किसी और वेबसाइट पे लगा रहे हैं, इसमें से 50% भी वक्त अगर आप इंटरनेट पे टेक्निकल कुछ सीखने के लिए अगर लगाएंगे तो आपको कहीं कुछ कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएटली आपको उसके बाद जॉब मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, अखिल साहब ये भी बताते चलें कि जब कभी प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब के लिए जाते हैं तो उमूमन ये जो फॉर एग्जांपल आप हार्डवेयर का ले लीजिए, अगर यहाँ पर जब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो किस किस्म के जनरल सवालात इनको हार्डवेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं? जी, बेसिक कंप्यूटर में जो है इसमें अलग अलग राउंड होते हैं। पहले राउंड में HR राउंड होता है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन PIR जिसको बोलते हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाह रहा है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से पढ़े हुए, आपका ये सारा जानना है। ये पहली राउंड में आपको ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद जो है आपको टेक्निकल राउंड रहेगा। टेक्निकल राउंड में आपको टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप ये फर्स्ट राउंड क्लियर जो आपने सीखा है उससे रिलेटेड, जी हाँ, जो आपने कोई कंप्यूटर सीखा है, सॉफ्टवेयर सीखा है या हार्डवेयर सीखा है, उससे रिलेटेड आपको उसमें सवाल रहेंगे। साथ ही साथ में इसमें थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। उसमें आप अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपको थर्ड और पैनल राउंड रहेगा जहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में बात होगा और कंपनी के रूल्स। तो ये जो MNCs है इसमें क्या कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है? जी, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट में जा रहे हैं, जैसा कि ईमेल सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट में एक वॉइस सपोर्ट रहेगा और एक जो है ईमेल सपोर्ट रहेगा। तो ईमेल सपोर्ट है या आपका चैटिंग सपोर्ट है, तो अगर आप चैटिंग सपोर्ट में जाए तो यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। अगर वॉइस में अगर जा रहे हैं तो आपको जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखे जाएंगी, आपका न्यूट्रल एक्शन वगैरह देखा जाएगा। तो अगर आप टेक्निकल सपोर्ट पे ईमेल और चैट की सपोर्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेक्निकल एग्जाम लिखना पड़ेगा। अखिल साहब ये बताते चले कि अब हमारा प्रोग्राम देखने के बाद कुछ ड्रॉप आउट्स है जो 3-4 साल से इधर उधर फिर रहे थे, अगर वो कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड, कोई 2-3 आप सॉफ्टवेयर और 2-3 हार्डवेयर के नाम गिनवा दें, कौन सा बेहतर कोर्स आज के ज़माने में है? देखिए, जो ड्रॉप आउट है उनके लिए बेहतर इब्तदाई का कोर्स जो हार्डवेयर में है, हार्डवेयर इंजीनियर कर सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आपको 1 माह के अंदर आप सीख जाएंगे, आपको हार्डवेयर किस तरीके से काम। साथ ही साथ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में जो है MCSE वगैरह कर लेंगे। ये भी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपको आ जाएगा। जी, इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर में आपको, जैसा कि सॉफ्टवेयर में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। MS ऑफिस आप सीख सकते हैं,
और MS एक्सिस जो है RDBMS डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको यहाँ पर जो है एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा जॉब मिलेगा, ओरेकल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा जॉब मिलेगा आपको जो है। अगर जो कंपनी टेक्निकल सपोर्ट है, जिसका टेक्निकल सपोर्ट है, वो लोग जो है साथ ही साथ उनके इक्विपमेंट्स को मॉनिटरिंग, उनको टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पर भी जॉब मिल सकता है। हमारे ज़हूरुल्लाह साहब से मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए जैसा मैं अभी फरमाया हूँ कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद या फिर और कहीं से उनको इत्तला मिल जाती है कोई अच्छे कोर्स के बारे में हमारे साथ साथ, तो कोई ड्रॉप आउट्स अगर किए हुए हो, अगर वो जॉब के लिए जाते हैं तो क्या उनके लिए कोई ड्रॉबैक होगा कि ड्रॉप आउट थे 2-3 साल नहीं किए, तो कुछ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्या किया जाएगा उनके साथ? बिल्कुल, अगर आपको गैप आया तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तो गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी एक डिग्री होल्डर है या डिप्लोमा होल्डर है, इमीडिएटली आप एक जॉब में ज्वाइन हो जाइए और इमीडिएटली आपका करियर स्टार्ट कर दीजिए, और जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको बेहतरीन और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। और अगर ड्रॉप आउट है, जो कि अगर इंटर ड्रॉप आउट है, आप कंप्यूटर हार्डवर्क में आपको बेहतरीन एक एग्जाम्पल है कि अब यू कैन बिकम ए फ्रीलांस कंप्यूटर रिपेयर पर्सन, और आप आके हार्डवेयर असिस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, तो आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं आपको। तो आप जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए आप कि आप यू आर एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर रिपेयर और यू आर एन एक्सपर्ट इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद आपको एक क्लासफेट्स में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद आपको कॉल्स आएंगे, आप जा सकते हैं वहाँ पर। जो इंडिविजुअल सिस्टम्स है, जो डेस्कटॉप्स है घरों में, नहीं बोले तो ऑफिस में है, तो इसमें आपको हर रोज़ आपको मिनिमम 500 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक मिलेंगे, और मंथली यू कैन अर्न अप टू 30,000 to 50,000 रुपीज़। ये बेहतरीन एक ऑप्शन है जो कि आप अपने ओन इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। जैसे कि हम लगातार ऐसे कहते हमारा जो काउंसलर्स का जो ये है कि पॉइंट आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है कि जो आप काम कर रहे हैं इंटरेस्ट से करना चाहिए। अगर आप ये प्रोफेशन ले लिए तो यू विल बिकम ए वेरी गुड सक्सेसफुल पर्सन, ए सक्सेसफुल कंप्यूटर एक्सपर्ट। जी, कुछ कह रहे थे अखिल साहब? जी, जो लोग ड्रॉप आउट्स है, जैसा कि मैंने अजीज ने बताया कि वो लोग मायूस ना हो, उन लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो लोग चाहिए कि आपके स्किल्स को सुधारें। अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, किसी वजह से कुछ गैप आ गया आपके एजुकेशन में, आपको उसको फुलफिल करने का तरीका है, उसको फुलफिल करने का ये तरीका है कि आप टेक्निकली साउंड हो। अगर आप टेक्निकली साउंड हो, आप इंटरव्यू जिस तरीके से दिए, इंटरव्यू जो आपको पूछ रहा है उसके सवालात आपको बेहतरीन, आपकी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा हो, तो वो आपके गैप को भी नज़रअंदाज करते हुए कंपनी में आपको एक्सेप्ट कर सकता है। जी दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोर्सेज से रिलेटेड इन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत ही कम वक्त बचा है। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं, कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर, ये प्रोग्राम रास्त चल रहा है, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। मेरा अगला सवाल अखिल साहब से होगा कि जो शख्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाना चाहता हो, इसके लिए हम देखते हैं कि जहाँ पर भी आपका रिज्यूम अपलोड किया हुआ हो वहाँ पर आपको ईमेल के थ्रू कॉल भी करते हैं वो लोग आने के लिए। ये क्या ऑथेंटिक ईमेल्स होते हैं? मैं जानना चाहूँगा अखिल साहब से। जी, यहाँ पर आपको कॉल जब भी आएगा जब जॉब पोर्टल्स में आपने अपना रिज्यूम अपलोड किया गया है। अगर आपने ऑथेंटिक जॉब पोर्टल्स जो है उसमें अपना रिज्यूम अपलोड किया गया है तो यहाँ पर आपको कॉल आएंगे, और जो भी अगर ऑथेंटिक कंपनी रहेगी वो आपको कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देगी कि कंपनी क्या काम कर रही है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो कंपनी कितने दिन से काम कर रही है, मार्केट में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और पोजीशन के बारे में समझाया जाएगा, और वो कंपनी जो है आपका रिज्यूम वहाँ से सॉर्ट आउट करके निकालेगी। ये ऑथेंटिसिटी का एक आपको जानने का ये एक कौन से अखिल साहब, कौन से ऑथेंटिक जो है ये जॉब पोर्टल्स होते हैं? कुछ एक दो आप नाम गिनवा सकते हैं? जी, इसमें जो है मॉन्स्टर है, आपका टाइम्स जॉब है। जी, तो यहाँ पर जाकर के रिज्यूम आपका डाल देना है। जी हाँ, जो ब्लॉग जो भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ये दे दे सकते जी। ये जॉब पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स में आपको अपना रिज्यूम फ्रीली अपलोड करना है, इसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगेगा। आपको एक अपना यूजर आईडी क्रिएट करना है और आपके जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, आपको इसमें अपडेट करना है। इसके बाद जो है उसके साथ साथ मैं आपको ये भी टिप्स देना चाहूँगा कि साथ साथ आपके जो है आपको जो आप जब अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं तो उसको साथ में रेगुलरली उसको अपडेट करते चाहिए, ताकि आपका रिज्यूम सबसे टॉप हो। जब भी कोई एम्प्लॉय और कोई भी आपको हायर करने वाला सर्च करे तो आपका रिज्यूम ऊपर आए, ताकि अपडेट होता रहे। ज़हूरुल्लाह साहब से मैं जानना चाहूँगा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब
लेना है तो उसका खाली ये एक ही तरीका है कि इस तरीके से आप एमएनसीज को अप्रोच हो सकते हैं थ्रू ईमेल्स वगैरह ही, या फिर और डायरेक्टली भी जा सकते हैं एमएनसीज वगैरह को? जी अब तक जो भी है मेथड है, जो बेहतरीन मेथड है, जो हम सबको कॉन्सर्ट्स को मालूम है कि एक थ्रू जॉब पोर्टल्स वेबसाइट्स जो कि हम हमारा जो रिज्यूम हमको पोस्ट करते हैं जी, और उसके थ्रू उसके बाद वो लोग एक्सेस करते हैं हमारा रिज्यूम। अगर आपका हमारा रिज्यूम बेहतरीन है, जिसे हम ये फाइंड आउट करना चाहिए कि हमारा रिज्यूम कैसा बनना चाहिए और हमारा रिज्यूम कितना बेहतरीन रहना चाहिए कि जिससे वो लोग इमीडिएटली हमको जी। भेज सके। तो इसमें रिज्यूम का जो आप लिख रहे हैं जो रिज्यूम आप, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो दैट इज वे वेयर यू कैन सी दिस इज द ओनली मेथड which is where an MNC company will recruit you. But whereas if you are an experienced person, so if you are an even experienced person, as you have to upload your resume in some job portals like monster.com or Times Jobs like that, and then you will get a call from any of the companies, MNC companies, where it can be खिल साहब कोई डायरेक्ट मेथड आपकी नज़र में है कि जाके अप्रोच हो सकते हैं? जॉब पोर्टल्स आप जैसा कि हमने आपके सही तौर पे बताया था कि आपको आप डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे जाके कैरियर ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर कैरियर में जाके कैरियर अपॉर्चुनिटी जो करंट ओपनिंग है वहाँ पर लिस्ट रहेगा, उसमें आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो जॉब लगी है आप वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ऑथेंटिसिटी का एक जगह है। इसके साथ साथ जो है आप थोड़े एमएनसी जो है सिर्फ कंसल्टेंसी के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिए कि वो कंसल्टेंसी जो है ऑथेंटिक रहे। ठीक है, वक्त की कमी है, मैं जल्दी से आपसे मशवरा चाहूँगा कि जो एक कॉलर शामिल हो गए, कॉलर को ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? जी मेरा नाम पार्वती है सर। जी, सवाल बताइए। ये बात है कि मैं 34 ईयर की हूँ। जी, 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है। जी, अभी इस एज में मैं कुछ करियर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं करीमनगर से कॉल कर रही हूँ जी। करीमनगर से। आपने किस किस्म का एक्सपीरियंस हासिल किया है? मैं एक फर्म में अकाउंटेंट जैसे काम करती थी सर। फॉर्म में अकाउंटेंसी के। ठीक। आप करीमनगर में ही कुछ मौका चाहती हैं या आप कहीं और शिफ्ट हो सकती हैं? मैं हैदराबाद में शिफ्ट होना चाहती हूँ सर। मार्केट कैसा है जानना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ज़हूर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, आपका एज 34 इयर्स बतलाया आपने और आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस है अकाउंटेंसी में। आपका MSc कंप्यूटर साइंस है आपने बतलाया आपका एलिजिबिलिटी। तो आपको गैप जो कंपनी में कर चुके हैं आप, तो उसका कंपनी का फिर से और आप उनको ही रिप्लाई करके आप फर्दर यू कैन आल्सो कंटिन्यू इन दैट कंपनी बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल ट्राई टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज। दैट इज वन ऑप्शन। एंड अदर ऑप्शन इज दैट जो आप अकाउंटेंट्स में कर चुके हैं तो आप सैप कर लीजिए, सैप कोर्स, इससे बेहतरीन रहता है आपको। और फर्दर प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस है आपका, जिससे आप रखकर आप दूसरे कंपनीज को, MNC कंपनीज को अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं। जी, अखिल साहब क्या कहना चाहिए? इसके साथ साथ अगर वो लोग जो है अकाउंटिंग पैकेज भी करते हैं तो उनके लिए एडवांटेज हो रहेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मैनुअली अकाउंटिंग करे, तो इसके साथ अगर कंप्यूटर का कोई एक अकाउंटिंग पैकेज करते हैं, किस किस्म के पैकेज? जैसे कि टैली है, फोकस है, इसमें से किसी एक अकाउंटिंग पैकेज में उन्हें महारत हासिल करते हैं तो आज के दौर में किस किस्म का अकाउंटिंग पैकेज ज्यादा चल रहा है? जी, ये दो भी बहुत मशहूर है। टैली है, इंटरनेशनल चलेगा, फोकस भी है, इंटरनेशनल है। तो आप कहीं पर भी इंस्टीट्यूट में इनको ज्वाइन करना हो? जी हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ले सकते हैं और आपको आसानी से इंटरनेट पे भी इसको ट्रेनिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप ये कोर्स भी जो है बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। इनकी उम्र के लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? 34 ईयर्स चल रहा है। जी, उम्र के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। और उनको अप्लाई करने का तरीका तो जैसा साहब लोगों ने बता दिया है कि इंटरनेट के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के वेबसाइट्स होते हैं, इसके ऊपर आपको जाना होगा और वहाँ पे अपने जो रिज्यूम है वो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। उनके भी कुछ कॉलम्स होते हैं, खुद आपका बनाया हुआ रिज्यूम को भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे मौके IT सेक्टर में आपको मिल रहे हैं। इंडिया से लेकर के आप US, कनाडा,
बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। बहुत सारे सवालात थे, गल्फ़ कंट्रीज़ में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करते रहेंगे इन फ्यूचर में। लेकिन अब वक्त गुजरा इस प्रोग्राम के अख्ताम का, मुझ पर वाजिब है हमारे दोनों हमारे एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, आपका भी अखिल साहब शुक्रिया। आप लोग 2 हफ्तों से हमें वक्त दिए। हम फ्यूचर में भी हम आपको तकलीफ देंगे कि जब कभी मौका मिले आप ज़रूर आइएगा और इन IT पर बात कीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले बुध को करियर गाइडेंस में एक नए उन्वान पर मैं गुफ्तगू करूँगा, एक नए करियर या प्रोफेशन पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।